आज से हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी शारीरिक ट्रेनिंग को करने से पहले हमें अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। शरीर को तैयार करना कई तरीक़ों से है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी के और सिस्टम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम जब भी कोई ट्रेनिंग करें तो हमारे मसल्स में या हमारे जॉइंट्स में किसी जगह पे किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो शौकिया लोग होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, बिना ट्रेनिंग के ही आपने कभी देखा, आपने ज़ोर से अगर बॉल उठा के फेंक दी, कहीं ईंटा उठा के फेंक दिया, तो आपके कंधे में कई दिन तक दर्द होता रहता है। जब आप निरंतर ये वार्म अप करने के बाद में कोई ट्रेनिंग करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा लाभ इसका ये होगा, जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को करने के पश्चात आप लोगों का शरीर धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि कोई भी आत्मरक्षा की तकनीक के लिए आपको कोशिश करना है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जिस प्रकार हमारे देश के नेतृत्व का भी कहना है, स्वस्थ इंडिया, सशक्त इंडिया हमें बनाना है। तो हम एक बार देखते हैं आज किस प्रकार हम लोगों को वार्म अप करना है। इस वार्म अप की ट्रेनिंग रोज़ अभ्यास शुरू होने से पहले आप वीडियो को देख के साथ साथ में करिए, धीरे धीरे करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर रुक जाएं, रुक के अपने टीचर्स को बताएं। आपकी तबीयत ख़राब होने पे आप बिल्कुल भी ये वार्म अप ना करें। वार्म अप करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, आप थोड़े ढीले कपड़े पहन के रखें, टाइट कपड़े आप पहन के ना रखें। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए जब आप वार्म अप करें, ताकि आपको कुछ समस्या हो तो आप पानी वगैरह पी सकें। एक बार हम देखते हैं शुरू से किस प्रकार हमारे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वार्म अप करके आपको बताएंगे। वीरू रसाली राष्ट्रीय पदक विजेता, अंकित चौरसिया साउथ एशिया चैंपियन, प्राची वर्मा पेंचक सिलाट में राष्ट्रीय पदक विजेता, और इशिका गुप्ता राष्ट्रीय चैंपियन कराटे में। आइए देखते हैं वार्म अप हमें कैसे करना है। हज में जंप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे लाइट जंप, दोनों पैरों पे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के हमें अपने स्थान पे जंप करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, शरीर को हमें टाइट नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे आपको जंप करना है, नॉर्मल तरीके से आपको ब्रीदिंग करते रहना है। लगभग 50 बार आपको इस प्रकार जंप करना है। ये जंप करने के पश्चात आपको 20 बार हाई जंप करना है। ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उछलना है। जैसे आप इससे पहले जंप कर रहे थे तो बहुत हल्का जंप कर रहे थे, इस जंप में आप थोड़ा सा ऊंचा जंप करेंगे। हाई जंप 20 बार ये जंप हमें करना है। इसके बाद हम दोनों पैरों को जंप के साथ खोलेंगे और हाथों से ऊपर की तरफ ताली बजाएंगे, जिसको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ये 20 बार हमें करना है हज में। में हज में स्लो जंप स्टार्ट करेंगे। स्लो जंप हज में, इस जंप में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शरीर को टाइट नहीं करना है। बहुत आराम आराम से नीचा जंप करना है, धीरे धीरे, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इससे हमारे शरीर वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जंप हमें 50 बार करना है। स्लो जंप होने के बाद हम हाई जंप स्टार्ट करेंगे। हाई जंप हमें स्टार्ट करना है बिना रुके, बीच में बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। हाई जंप में आप जितना ऊंचा जंप कर सकें उतना ऊंचा आपको जंप करना है। 20 बार
ये जंप करेंगे। ध्यान इसमें भी देना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है। बीस बार ये जंप पूरा होने के बाद हम करते रहेंगे जंप, और इसके बाद हमें जंपिंग जैक्स करने हैं 20 बार हज में। पैरों को एक साथ खोलना है और साथ में सिर के ऊपर ताली बजानी है। में जंप होने के बाद हमारा शरीर तैयार हो चुका है, सर्कुलेशन बढ़ चुका है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन को राइट लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। देखिए किस प्रकार कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। आप दो प्रकार से देख रहे हैं, देखिए राइट राइट लेफ्ट, दोनों तरह से आपको करना है। समय कम होने की वजह से हम इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको रोटेशन करना है गर्दन का, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है, गोल गोल धीरे घुमाना है, बिल्कुल भी तेजी से नहीं घुमाना है। 5 बार रोटेशन करने के बाद दूसरी तरफ आपको घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात आप हाथ को सामने की तरफ ले जाइए और अपने हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है 3-4 बार। दूसरी दिशा में घुमाना है नीचे की तरफ, फिर से उसको खींचना है। ध्यान रखिए अंगूठा आपको पकड़ के रखना है। इसके पश्चात दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, फिर सामने की तरफ हाथ सीधा करके और नीचे से दूसरा हाथ हम डालेंगे और पूरा उसको साइड में घुमा देना है। इससे हमारा कंधा स्ट्रेच होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें स्ट्रेच करना है। इसके पश्चात कंधे पे हाथ रख के हमें अपने कोहनी को गोल गोल घुमाना है। कोहनी को कोशिश करनी है आपस में छू जाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके पश्चात हम हाथों को सामने की तरफ क्रॉस कर लेंगे अपने, और पूरी जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचते हुए वापस क्रॉस कर लेंगे। इस प्रकार ये हमें 5 बार इसको लगातार करना है। जितना ऊपर खींच सकते हैं ऊपर भी खींचेंगे, पीछे की तरफ भी खींचेंगे। ये होने के बाद हमें थोड़े से अपने पैर खोल लेने हैं। एक हाथ कमर पे रखना है, दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊपर ले जाके अपनी कमर को स्ट्रेच करना है। गर्दन भी आप नीचे की तरफ लटका देंगे जिस तरफ में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है इसी प्रकार। फिर सामने की तरफ पैरों को तरफ जमीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे हाथों से। फिर धीरे से जितना पीछे आप जा सके कमर पे हाथ रख के उतना आपको पीछे जाना है। इसको एक बार और दोहराते हैं हम। आगे की तरफ झुकना है। अगर किसी के पीठ में दर्द हो तो ये बिल्कुल ना करें। फिर पीछे की तरफ हमें झुकना है। इसके पश्चात हमें कमर पे हाथ रख के अपने कमर को घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप कमर से घुमा सकें उतना बड़ा सर्कल घुमाना है 3 बार। फिर इसको रिवर्स करना है, दूसरी दिशा में हमें घुमाना है। इसके बाद हम थोड़े से पैर खोल लेंगे। अपने पैरों को खोल के स्क्वैट वाली पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिसका हम कई तकनीकों में प्रयोग भी करेंगे। जिस प्रकार कोई घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठता है वैसे ही हमें पैर करके बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के कंधे को ऊपर कान तक उठा लेना है और दाहिना वाला कंधा बाएं वाले घुटने की तरफ झुकाएंगे। दाहिने कंधे को बाएं घुटने की तरफ झुकाएंगे। दोनों कंधे ऊपर उठे रहने चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं। इसी को दूसरी दिशा में करेंगे। फिर से पहली दिशा में, फिर से दूसरी दिशा में। इसके पश्चात हम हाथ नीचे ले जाके अपने पैरों के एंकल को पकड़ेंगे और कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे।
कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोशिश करनी है कि हमारा शरीर सीधा रहे, आगे की तरफ हम ना झुकें। अब इसी पोजीशन से हम अपने दाहिनी तरफ घूम जाएंगे और हाथ घुटने के ऊपर रख के नीचे की तरफ बैठेंगे। घुटने को, जो बेल्ट वाला हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। पिछले पैर की एड़ी जमीन से ऊपर होगी। यही चीज हम दूसरे दिशा में करेंगे। अब फिर हम पहले दाहिनी तरफ जाएंगे। अब पहले हमारी एड़ी ऊपर थी, अब हम पंजे को ऊपर की तरफ करेंगे, एड़ी नीचे की तरफ होगी। एड़ी जमीन पे रख के यहाँ पे हम पुश करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरी तरफ पुश करेंगे। यमे। इसके बाद अब आपको अंकित दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार पुशअप्स करने हैं। बाकी सब खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे और 5 पुशअप्स आपको, 10 पुशअप्स आपको अंकित करके दिखा रहे हैं। आपको इस प्रकार से पुशअप्स करने हैं। 10 पुशअप्स आप रोज करें। अब आपको प्राची दिखाएंगी किस प्रकार हमें सेटअप्स करने हैं पेट को मजबूत करने के लिए। प्राची आपके सामने आ रही हैं। पैर सीधे करके भी आप कर सकते हैं। हाथ पीछे ले जाएंगे, पैरों को छूना है, फिर हाथ पीछे। सिर को नहीं पकड़ना है, आप ध्यान रखेंगे, बस हाथों को पीछे ले जाना है बस। इसके पश्चात आपके सामने वीरू आ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे फ्रॉग जंप किस प्रकार आपको करना है अपनी जांघों को मजबूत करने के लिए, थाइस को और पैरों को, काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए। सिर पे हाथ रख के, शरीर सीधा रख के आपको जंप करना है। इसके पश्चात आपके सामने इशिका आ रही हैं। वो आपको दिखाएंगी सिंगल लेग स्क्वाट्स किस प्रकार करने हैं कि हमारे पैर स्ट्रेच हो सकें और साथ में हमारे थाइज और मजबूत हो सकें। आपको रोज इतना वार्म अप करना है। अब सभी खिलाड़ी रे करके हम इस वार्म अप सेशन का समापन करेंगे। नमस्कार, महिला सशक्तिकरण के चौथे एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज हम अपने टेक्निक्स में उन टेक्निक्स का जिक्र करने वाले हैं जिनमें आप, अगर आप वेपन्स से आपकी फाइट होती है और आप वेपन्स के थ्रू फंस जाते हैं कहीं, उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, वेपन्स में जो मोस्टली जो कॉमन वेपन है जो कि सड़क पे या ऐसी जगहों पर यूज़ होता है वो होता है चाकू। और बच्चियों को चाकू से बचने के लिए या चाकू के वार से बचने के लिए जसपाल जी की टीम ने अलग से एक टेक्निक डेवलप करी है जो छोटी बच्ची या महिलाएं जिससे यूज़ करके बच सकती हैं। तो आज हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा ध्यान चाकू के बचाव पर है, और जो कि एक बहुत ही घातक समस्या है कि चाकू से, देखिए चाकू तो एक वेपन है और उससे आपको ज़्यादा चोट लग सकती है। तो आज का जो एपिसोड है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत सावधानी के साथ उसका प्रैक्टिस आप अपने घर पे, अपने विद्यालय पर, अपने स्थान पे करिएगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि चाकू की जगह पर आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करिएगा जिससे आपको गलती हो जाने पर चोट ना लगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात का पूरा तरह से ध्यान रखिए और बहुत ध्यान से जसपाल सर की बातों को नोट करिए और उनको देखिए। मैं अनुरोध करूंगा जसपाल जी से कि जसपाल जी कृपया करके मंच पर आए और इन बच्चियों को और हमारी महिलाओं को और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि कैसे अगर हम वेपन्स में अपने आप में फंस जाते हैं और हमारे सामने कोई चाकू लेके खड़ा हो जाता है तो उससे कैसे बचना है। लेकिन मैं आपको ये एश्योर करना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, कि अगर आप जसपाल जी की इन टेक्निक्स को ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको कोई छू भी नहीं सकता, मेरा आपसे वादा है। और अब हम अनुरोध करेंगे जसपाल जी से। जसपाल जी, जिनके बारे में आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, पदक विजेता है, उत्तर प्रदेश कराटे एसोसिएशन के सचिव हैं, कॉम्बैट गेम के कोऑर्डिनेटर है, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम के, और वो आपको बताएंगे कि कैसे सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अनुरोध है जसपाल जी से कि ये सब कृपया करके मंच पर आए और इनको बताएं। धन्यवाद। कई बार हम इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में पड़ जाते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें किसी हथियार से हमारे ऊपर आक्रमण करता है। ऐसी परिस्थिति में हम अक्सर देखते हैं कि लोग घबरा जाते हैं,
परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कुछ विशेष तकनीक, इसमें बहुत सारी तकनीक हैं, बहुत तरह के हथियार हैं, तो हम कुछ विशेष हथियारों से, जो आम तौर पे यूज़ होने वाला हथियार है वो चाकू है, जो किसी भी पास हो सकता है, कहीं भी कोई छुपा के रख सकता है, छोटा सा चाकू, और वो नुकसान बहुत बड़ा कर सकता है। और ये अक्सर हम लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं कि किसी ने चाकू से हमला करके किसी को नुकसान पहुंचाया। तो हम आज ये सीखेंगे कि अगर कोई हमारे ऊपर चाकू से हमला करता है तो उस समय हम किस प्रकार उसका सामना करें, किस प्रकार उससे बचें। मैं आपको एक बार फिर से ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो ये हम आपके सामने टेक्निक करने जा रहे हैं, जो इसमें चाकू हम प्रयोग कर रहे हैं, वो असली चाकू नहीं है, वो ट्रेनिंग के लिए रबड़ का बनाया गया चाकू है। तो जब आप ट्रेनिंग करें तो विशेष अनुरोध है, विशेष आग्रह है, मैं आप सबसे करूँगा, सभी शिक्षकों से करूँगा, सभी माता पिता पेरेंट्स से करूँगा कि असली चाकू के साथ इसका अभ्यास बिल्कुल ना कराएं। आप उसकी जगह कोई स्केल ले सकते हैं, कोई कंघी ले सकते हैं, कोई इस प्रकार की चीज़ ले सकते हैं, लकड़ी की डंडी ले सकते हैं, जिससे कोई चोट ना लगे। लेकिन कोई नुकीली चीज़ कृपया ना लें, कोई पेंसिल ना लें, कोई पेन ना लें, कोई इस प्रकार की नुकीली चीज़ ना लें जो सच में हमारे लग जाए या हमारे साथी के, हमारे मित्र के लग जाए जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, और उसको चोट पहुंच जाए। क्योंकि हमारा जो ये सरकार का, प्रदेश सरकार का उद्देश्य है वो ये नहीं कि आपको चोट लगे, आप इससे सीखें। तो अब आपके सामने चाकू से यदि कोई सामने से आपके ऊपर वार करता है तो आप किस प्रकार उससे बचें, ये तकनीक दिखाने के लिए आपके सामने जय भारत दुबे और ज्योति रसाली, जो दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता हैं कराटे में, आपके सामने आके प्रदर्शित करेंगे। ज्योति रसाली और जय भारत दुबे। आपने देखा किस प्रकार यदि किसी ने सामने से वार किया तो किस प्रकार, यदि सामने से किसी ने इनके ऊपर वार किया तो कैसे उस वार से बचते हुए इस बच्ची ने अपने आप को बचाया और अपने दुश्मन को धराशायी किया। एक बार मैं आपको चाकू दिखाना चाहता हूँ फिर से। ये चाकू असली चाकू नहीं है, ये रबड़ का चाकू है। तो आप कृपया जब ट्रेनिंग करें तो इस प्रकार के कोई असली चाकू का प्रयोग ना करें जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकें। एक बार फिर से ये तकनीक हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रम से सीखते हैं कि कैसे इससे हमें बचाव करना है। आइए देखते हैं। यदि सामने से कोई आपके ऊपर वार करता है चाकू से, तो सबसे पहले आपने जो बेसिक किक और पंच में तकनीक सीखी थी, जो चाकू का वार होगा या तो सिर पे होगा या वो वार कंधे की तरफ होगा। अमूमन जो वार होता है लोग कंधे की तरफ वार करते हैं, इस जगह पे, या यहाँ पर कान की तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने बेसिक तकनीक जब सीख रहे थे उस समय हमने जो सीखा था, हम अपने सामने की तरफ हाथ से ब्लॉक करेंगे। इसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें हाथ को ज़्यादा ऊंचा ले जाना है। अगर हम इस हाथ को थोड़ा सा नीचे रखते हैं तो ये चाकू का वार हमारे ऊपर लग जाएगा। तो इसलिए इसको नीचा नहीं रखना है, इसको हमने ऊंचा रखना है, ताकि चाकू का जो फल वाला हिस्सा है, ये काफ़ी लंबा हालांकि हम लोगों ने प्रयोग किया है, परंतु अगर इससे भी थोड़ा अधिक लंबे फल का कोई चाकू हो तो वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए आपको हाथ को काफ़ी ऊंचा रखना है और शक्ति से रोकना है। आपको हाथ में ताकत लगा के रखनी है। अगर आपने ताकत नहीं लगाई होगी तो जो आपके ऊपर वार कर रहा होगा वो बहुत वार से आपके ऊपर ताकत से वार कर रहा होगा। तो आपको बहुत ताकत लगा के अपने हाथ को ऊपर ले जाना है और बहुत ही शीघ्रता से। जब आप रोकेंगे तो आप विशेष ध्यान दीजिए, बायां पैर जिस हाथ से हमने रोका है उस पैर को आगे बढ़ाया है। यदि हम उस पैर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें चाकू से बचने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका या तो हम दूर चले जाएं, दूर जाने में लेकिन हमारे ऊपर वार लगने के चांसेस अभी भी बढ़ जाएंगे। तो जब हम रोकेंगे, दूसरा जो सबसे सुरक्षित तरीका है, अगर ऊपर से चाकू का वार हो रहा है
तो हम जल्दी से अंदर की तरफ चले जाएं। अब जल्दी से हमको अंदर की तरफ जाना है, नीचे से हाथ डाल के अब ध्यान देना है, अपने ही हाथ को पकड़ लेना है। आप एक बार इधर को देखिए सीधे, ये देखिए किस प्रकार ये अपने ही हाथ को, आप देख रहे हैं किस प्रकार अपने ही हाथ को पकड़ लिया गया है। फिर से हम इधर देखते हैं, हम दोबारा से हाथ अंदर डाल के हमने हाथ को पकड़ना है और पकड़ने के बाद विपक्षी को नीचे की तरफ गिराना है, अपने हाथ को धकेलना है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हमने उसके हाथ को अपने विपक्षी के कान के पास रखा तब तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो बाहर नहीं भाग पाएगा क्योंकि उसका ये हाथ और शरीर लॉक हो चुका है। किंतु अगर ये हम यहाँ पे हाथ को घुमाते हैं, अब अगर ये बाहर निकलना चाहे तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल के फिर हमारे ऊपर वार कर सकता है, ना चाकू से करे, किसी और चीज से कर सकता है। अर्थात हमें इसमें बहुत ध्यान देना है कि जब हम हाथ घुमा रहे हैं तो उसकी कोहनी, जिसको हम नीचे गिरा रहे हैं, जिसने हम पे चाकू से वार किया, उसकी कोहनी उसके कान के बहुत नजदीक होनी चाहिए, उसके कान से दूर नहीं होगी। जितना नजदीक हम उसके कान के कर सकते हैं उतना नजदीक करना है, उतने नजदीक करके अब ये उसकी बॉडी लॉक हो चुकी है और हमारे कंट्रोल में हाथ आ चुका है, हमको झटके से गिराना है। बस ये आप ध्यान रखिए, जब आप अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीचे कोई हार्ड सरफेस ना हो, फर्श ना हो, कुछ थोड़ी घास वाली जगह हो या कुछ गद्दे हो, आप उस पर ट्रेनिंग करें। नीचे झटके से गिराना है, इतनी तेज गिरने पे वैसे ही उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बचेगी क्योंकि पीठ पे और सिर पे चोट लगी होगी। और उसके बाद नीचे गिरने के बाद जो आपने अटैक सीखे हैं उन अटैक से जल्दी से शक्तिशाली प्रहार करने हैं। और जैसा कि हम अपने हर ट्रेनिंग के सेशन के हर टेक्निक में बताते हैं, वार करने के बाद आप किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाना है और जल्दी से सबको सूचना देनी है कि इस प्रकार की कोई समस्या हमारे साथ घटित हुई। अभी आपने देखा, अगर हमारे कंधे पे या सिर पे या कान के पास कोई चाकू से प्रहार करता है तो हम कैसे छूटते हैं। अब दूसरा जो आम तौर पे चाकू से वार होता है वो पेट पे किया जाता है, क्योंकि वो हमारी रेंज में है, बिना देखे चुपचाप कोई आदमी निकाल के सामने से चाकू हमारे पेट पे मार सकता है। तो अगर कोई हमारे पेट पर चाकू से वार करे, उस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे हम उससे बाहर निकलें, उसको दिखाने के लिए आपके सामने आकाश सोनकर पेंचक सिलाट के राष्ट्रीय पदक विजेता और कराटे की राष्ट्रीय चैंपियन इशिका गुप्ता आ रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार इस टेक्निक को। आपने देखा किस प्रकार यदि कोई हमारे पेट पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। एक बार फिर से हम इसको क्रमवार बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। बस मैं फिर से आपसे दोबारा वही अनुरोध करूंगा, ये चाकू रबड़ का है, ये असली चाकू नहीं है। जब आप इसका अभ्यास करें, किसी भी कीमत पर आप असली चाकू, पेंसिल, पेन या किसी भी नोकदार वस्तु के साथ इसका अभ्यास ना करें। जैसे ही कोई हमारे पेट पे वार करता है तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हमको उछल के पीछे की तरफ जाना है। पेट में अगर आपके कोई वार कर रहा है, अगर हम साइड में आने की कोशिश करते हैं या उधर जाने की कोशिश करते हैं तो संभव है पेट के बीचों बीच ना लग के कमर में लग जाए, इधर कमर में लग जाए, किडनी में अफेक्ट आ सकता है, किसी की जगह पे जा सकता है। तो बहुत सेंसिटिव जगह है ये, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे ही वार होगा, हमको झटके से पीछे की तरफ खिसकते हुए अपने दोनों हाथों को कैंची जैसे बना के, और उससे हमें चाकू के वार को रोकना है। इस बात को बहुत ध्यान देना है कि चाकू से हमें दूर हटना है और सामने वाले की कलाई के ऊपर अपने कैंची से हाथों को कैंची बना के फंसाना है। देखते हैं। जैसे ही हम इस प्रक्रिया में आते हैं, इसके बाद आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और कैमरे के नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार आप अपने हाथों को प्रयोग करके, जो हाथ नीचे की तरफ है उससे हमने अपने विपक्षी की कलाई को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से भी उसकी कलाई को पकड़ लिया और बहुत झटके से हम वापस अपने स्थान पे आके आपको दिखाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा झटके के साथ पूरा एक
गोल सर्कल, जैसे आपने कपड़े धोते हुए देखा होगा कि किस प्रकार कपड़े धो जाते हैं बहुत जोर से, वैसे ही सिर के ऊपर से उठा के हाथ को घुमाना है बहुत तेज। जैसे ही हाथ घुमाएंगे हाथ में से चाकू छूट जाएगा। उसके बाद पेट के ऊपर बहुत शक्तिशाली प्रहार किक से करेंगे। इतना करने के बाद आप कोहनी से, बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है जिस समय आप किक मार रहे हैं आपको हाथ छोड़ना नहीं है। जब आपने हाथ घुमाया, फिर से आप ध्यान दीजिए, जब हम हाथ घुमाएंगे उस समय हमने कलाई को पकड़ा हुआ विपक्षी की, इस पकड़ को हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमें फिर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जब हम यहाँ से इसको घुमाएंगे भी, उस समय भी हमें पकड़ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अपने विपक्षी के हाथों को पकड़ कर रखना है और हाथों को पकड़े पकड़े ही जोरदार प्रहार पेट के ऊपर या मुंह के ऊपर करना है। ये प्रहार करने के बाद कोहनी से पीठ पर जोरदार हम प्रहार करेंगे और फिर फेस या जो भी मार्मिक स्थल पे आप अटैक कर सकते हैं वहां अटैक करने के बाद आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। आपने देखा चाकू से किस प्रकार हम अपने आप को बचा सकते हैं। इन हथियारों का प्रयोग हमें भी आना चाहिए, किस प्रकार हम कुछ भी चीज़ों को अपने हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए हम आपको एक ट्रेनिंग का वीडियो दिखाते हैं। बस इसमें भी आपको विशेष ध्यान यही देना है। अब आपके सामने जो ट्रेनिंग का वीडियो आएगा, जो तकनीक हम दिखाएंगे, चाबी का प्रयोग कैसे करें आत्म सुरक्षा के लिए। लेकिन इसमें आप भी ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो चाबी से किसी को मारिएगा नहीं। अगर आप चाबी पकड़ते हैं तो चाबी को थोड़ा या तो अंदर पकड़िएगा या कोई सॉफ्ट चीज़ जो रबड़ होती, इरेज़र जिससे कॉपी में आप पेंसिल में मिटाते हैं, ऐसी रबड़ वगैरह टाइप की कोई चीज़ लेके उससे आप ट्रेनिंग करिएगा। कोई भी नुकीली चीज़ या हार्ड चीज़ भी, अगर आपने इसमें स्केल का भी इस्तेमाल किया तो वो भी बहुत घातक होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा हिस्सा बाहर निकला होगा, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। आप जैसे ही मारेंगे उसी समय जिसको मारेंगे उसके खून निकल आएगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। रबड़ इत्यादि के साथ इसकी ट्रेनिंग करिएगा, उसके बिना आप इसकी ट्रेनिंग नहीं करिएगा। तो सबसे पहले आपको ये दिखाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं वीरू रसाली, जो राष्ट्रीय पदक विजेता हैं कराटे में, और ज्योति रसाली उनकी बहन, जो खुद भी राष्ट्रीय पदक विजेता हैं कराटे में। आइए देखते हैं चाबी का प्रयोग कैसे करें। आपने देखा और शायद आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि क्या हम चाबी लेके सड़क पे टहलते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपनी किसी बाइक से जा रहे हैं, कई लोग अपनी कार से जाते हैं, आप कार से बाहर निकले, बाइक आपने खड़ी की, आपने अपनी साइकिल खड़ी की, उसी समय कोई आदमी आपको परेशान करने के लिए कोई छेड़खानी करने की कोशिश करता है, आपसे पर्स छीनने की कोशिश करता है, पैसा छीनने की कोशिश करता है, मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, और आपके हाथ में चाबी है, तो वो चाबी वास्तव में आपके लिए हथियार है।